सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने 10वीं चांदनी पे राज्य महाराज के साथ पूर्णमासी की रात के सुखों को याद किया। एक बार फिर से उसी चांदनी का रिवीजन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज रंग महल की पूर्व दिशा, 7 वनों की शोभा को देखेंगे और जमुना जी की शोभा को थोड़ा समझेंगे। अभी रंग महल की 10वीं चांदनी पर जब हम बिल्कुल मध्य में खड़े हैं सुंदर साथ जी, तो जिस जगह पर नव चौक की शोभा आई, नव चौक की जगह पर मध्य में यहाँ पर गोल चबूतरा उठा। ठीक उसी जगह पर जहां पर 9 चौक की शोभा है, पहली भौम में, दूसरी भौम में, हर भौम में जो 9 चौक की शोभा आई है चौरस, उसी जगह पर गोल चबूतरा मध्य में कमर भर ऊंचा उठेगा। इसके चारों तरफ कठेड़ा लगेगा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आएंगी। चारों कोनों पे 4 चहबच्चे, जो कि नीचे से पानी के चारों कोनों पर स्तून चल रहे थे, वहां पर 4 चहबच्चे आएंगे। इसमें 5 फव्वारे चहबच्चों में उछल रहे हैं। 16 हास के चहबच्चे आए हैं। ये जो 4 पानी के स्तून जो ऊपर आकर जब खुलते हैं तो ये 16 हास का चहबच्चा बन जाता है, जहां पर हम चांदनी की रात में खुली चांदनी में झीलना भी करते हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी 28 मंदिर की जो बगीचों की जगह आई थी, फुलवारी की जो जगह आई थी, उसका हिसाब हम देखकर चलते हैं कि जैसे, क्योंकि ये चौरस के ऊपर आया है तो गोलाई में एक दिशा में 18 मंदिर की जगह इस चबूतरे ने एक्स्ट्रा ले ली है। तो वो 18 मंदिर प्लस जो ये चारों कोनों पे स्तून आए, ये 8 मंदिर के लंबे चौड़े आए। तो 18 + 8 26 मंदिर की जगह यहाँ कवर होती है। और उसके बाद पहला चबूतरा उठता है 3 मंदिर चौड़ा, जो कि नहर का चबूतरा आया है। पंच महलों से पहले ही हमें ये चबूतरा दिखाई देगा सुंदर साथ जी। ठीक है ना दीदी? अब हाँ जी। हाँ जी, तो ये नहर का पहला चबूतरा जो है, ये पंचमहलों के साथ जो पहली गली आई वहां पर और 2 मंदिर की जगह लेकर ये बन गया है। सुंदर साथ जी, जहां पर भी नहर की शोभा आती है तो सबसे पहले मध्य में एक मंदिर की नहर आएगी, उसके दाएं बाएं रास्ते की जगह आएगी। इस रास्ते को, रॉस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मध्य में तो पाल चलने का रास्ता आ जाएगा और दाएं बाएं फुलवारी की शोभा आ जाएगी। चांदनी पर सुंदर फुलवारी की शोभा, नहरों के दाएं बाएं। जब हम इन नहरों में नौका विहार करते हैं चांदनी की रात में राज्य महाराज के साथ, वो सुख सुंदर साथ जी, वो तो हमने बाला दीदी के मुख से हमने पिछली बार सुने कि किस तरह से हम यहाँ पर पिया के साथ सुख और आनंद लेते हैं। जो एक बगीचा जो है, यहाँ पर एक बगीचे के चारों तरफ 4 नहरें चल रही हैं, जो कि त्रिपोलियों के सिर पर आई हैं, जो कि नीचे भूमों में जो त्रिपोली आए थे उस जगह पर चल रही हैं। जिस तरह से त्रिपोलिये आड़े भी आए थे और खड़े भी आए, उसी तरह से ही त्रिपोलियों के ठीक ऊपर गोलाई में भी चबूतरे नहरों के उठे और वर्टिकल भी उठेंगे।
किरण दीदी, अपना जो नहर के चबूतरे चौरस ही होंगे कि गोल भी होंगे? मुझे कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं, नहर जो बगीचे आए हैं वो चौरस ही आए हैं, गोल पे भी चौरस और वैसे भी चौरस। हाँ, सब जगह मतलब चौरस। बगीचे तो नहीं, बगीचों में कोई डिफरेंस नहीं आया। ओके। संजय साथ जी, जैसे जहाँ चौरस चबूतरे चौरस हवेलियां आई थी, उस जगह पर तो फूलों के बगीचे आए। जहाँ गोल हवेलियां आई थी, वहां पर हमें दूब के कालीन दिखाई देंगे। और जहाँ पर पंचमहल आए थे, सबसे अंदर की जो पंचमहलों की चार हारें आई थी, जो सबसे नौवां फिरावा लास्ट आया था, उसके ठीक ऊपर मेवों के बगीचे आएंगे। यहाँ पर जो नियरेस्ट हमारे को इस जो मध्य का चबूतरा है उसके आसपास दिखाई देंगे। एक बगीचा एक हवेली के सिर पर बनता है सुंदर साथ जी। जिस तरह से अगर कहा जाए, नीचे जितनी जगह हवेली ने ली है, उतनी ही सेम जगह एक चौरस बगीचे ने ली है। और उसके चारों दिशाओं में चार नहरें चल रही हैं, और चारों कोनों पर चार चहबच्चों की शोभा आई है। इन चहबच्चों से 5 फव्वारे निकलते हैं, और इनका जल एक दूसरे चहबच्चे में कमानी के द्वारा गिरता है। जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, जैसे कमान, जैसे धनुष की कमान होती है, एक चहबच्चे से दूसरे चहबच्चे में ये जल गिरता है, और जो मध्य का फवारा होता है वो बिल्कुल ठीक सीधा उछलता है। इसके बाद सुंदर साथ जी, जब हमने मध्य की शोभा को समझ लिया, तो हम आगे आखिरी जहां पर नीचे की तरफ पहली भूमि में भीतरी मंदिरों की हार आई, उसके पास जो पहला चबूतरा नहर का आया, ये नीले रंग में ये दिखाई दे रहा है, जो कि पहला चबूतरा आया है। और उसके बाद हमें चांदों द्वारा सीढ़ियां चढ़ती दिखाई देंगी, जिसके द्वारा हम एक दहलान में प्रवेश, एक गली में प्रवेश करेंगे, जो कि चारों तरफ घूमकर आई है। उसके बाद, सॉरी दीदी, कुछ कंफ्यूजन सा हो गया बीच में। कोई पहले बात नहीं। रास्ता दिखाई देगा, तीन हाँ, मंदिर का रास्ता आप दिखाई देगा। आशु, आप घबराओ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ जी। रिलैक्स होके बोलो, कुछ नहीं, सब आता है पहले आपको। नहर के चबूतरे के बाद 3 मंदिर का एक रास्ता दिखाई देगा। उसके बाद उस रास्ते को हम जब क्रॉस करेंगे, तो चांदों के द्वारा हमें सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी, जो कि एक एक हाथ में एक ही सीढ़ी आई है। सुंदर साथ जी, ये सब सीढ़ियां हर मंदिर के सामने हमें दिखाई नहीं देंगी, केवल एक हाथ में एक ही सीढ़ी दिखाई देगी। जैसे कि कुल 201 हाथ आए हैं, तो हमें ये 201 ही सीढ़ियां दिखाई देंगी, जो चांदों के द्वारा हम जिनसे चढ़कर आगे गली में जा सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले एक मंदिर की एक गली, जो कि बाहरी हार मंदिरों के अंदर पहली गली आई थी, ठीक उसके सिर पर आई है, खाली रास्ता दिखाई देगा। और उसके बाद जहां पर पहली हार मंदिरों की आई थी, वहां पर दहलान की शोभा दिखाई देगी। जो ये मंदिर आए थे सुंदर साथ जी, इनके चारों कोनों पे 4 थंब, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये 4 कोनों के थंब आ गए। एक मंदिर के 4 कोनों पे 4 थंब उठे, और एक दिशा में 2 थंब और उठेंगे सुंदर साथ जी, जो कि ये दिखाई दे रहे हैं। इन 2 थंबों के आने से एक दिशा में हमें 4 थंब दिखाई देते हैं, और 4 थंब आने से 3 मेहराबों की शोभा दिखाई देती है, 1, 2
और 3। ये दूसरे मंदिर में हम देख सकते हैं कि 3 मेहराबों की शोभा एक दिशा में दिखाई देगी इस दहलान में। और इनमें से जो दाएं बाएं की दीवार मेहराबें हैं वो तो खुली दिखाई देंगी, और जो मध्य की मेहराब है वो हमें मोटी दीवार दिखाई देगी, बंद दिखाई देगी। इनसे हम इस दहलान में आने जाने का हमें रास्ता आने जाने का मिलता है। इसी तरह से पाखे की दीवार में भी मध्य में 2 थंब आने से 3 मेहराबें बनी, और मध्य की मेहराब में मोटी दीवार आ गई और 2 रास्ते आ गए जो खुली मेहराबें हैं। उससे हम साथ के मंदिर में या कहें या साथ की दहलान में आ जा सकते हैं। इसी तरह से चारों दिशाओं में हमें हर दिशा में 2-2 खुली मेहराबें और एक मोटी दीवार की शोभा, एक दीवार की मध्य में शोभा दिखाई देगी। और इन दहलानों में हम चारों तरफ एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आ जा सकते हैं। सुंदर साथ जी, इसके बाद जब हम इस दहलान से बाहर आते हैं तो एक मंदिर का चौड़ा छज्जा हमें दिखाई देगा, जिसके किनार पर थंब आएंगे और उसके आगे एक ढालदार छज्जा दिखाई देगा। अभी अगर हम 10 मंदिर का जो पूर्व का हास है उसकी शोभा को अगर निहारते हैं तो इसमें कुल 4 थंबों की 10 थंबों की 4 हारें दिखाई देंगी। पहली इस किनार पर दिखाई दे रही है, जैसे ही हम चढ़े तो पहली जो यहाँ पर गली आई थी इस किनार पर 10 थंब आए। उसके बाद जो मंदिरों की जगह आई उसके पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ थंब दिखाई देंगे सुंदर साथ जी। और उसके पश्चात ये दिखाई दे रही है चौथी हार हमें। जो चौथी हार है वो तीसरी हार से 2 मंदिर की दूरी पर आएगी, क्योंकि नीचे से हम देख रहे हैं कि जहां से तीजी भूम की पड़साल आई या चबूतरे आए, ठीक उनकी छत पर ये छज्जा एक एक्स्ट्रा एक मंदिर का शुरू में ही बढ़ता चला जा रहा है। तो इस मंदिर, इस थंब और इस थंब में दोनों में आपस में 2 मंदिर की दूरी आएगी। बाकी तीनों जो हारें आई हैं थंबों की वो एक एक मंदिर की दूरी पे हैं। तो कुल जो इनकी चौड़ाई है वो 4 मंदिर की हो जाएगी इस तरह से। साथ जी, दहलान की शोभा को अभी हम एक बार दोबारा ये एनिमेटेड नक्शे के द्वारा देखेंगे कि कैसी वो दहलान दिखाई देगी और उसकी किस तरह से शोभा आएगी। सुंदर साथ जी, ये 2 खुली मेहराबें दिखाई दे रही हैं और ये बीच में जो है ये दीवार दिखाई दे रही है। ये एक मंदिर का निशान 2 थंबों के द्वारा, एक थंब और ये दूसरे थंब के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है। अब ठीक इसकी चांदनी पर अगर हम शोभा देखते हैं तो एक मंदिर की छत पर 25 मंदिर की 2 द्योरियों की शोभा आई है, 25 हाथ की 2 द्योरियों की शोभा आई है। और इसी तरह से सारी दहलान के ऊपर 25-25 हाथ की दूरी पर द्योरियों की शोभा चलती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। 4 थंब उठते हैं। पहले एक द्योरी की शोभा को समझे तो 4 थंब के ऊपर गुम्मट, कलश, पताका, ध्वजा और उनमें छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे हैं। जब हवा चलती है तो इन घुंघरुओं की आवाज से पूरे परम धाम में बहुत मीठी मीठी आवाज होती है सुंदर साथ जी। इन इस दहलान की किनार पर यहाँ पर कंगूरे आएंगे सुंदर साथ जी, और जहां पर ये पाखे की दीवार आकर मिलती है वहां कंगूरों की शोभा किरण दीदी ने हमें बताई थी। और उनके बताने पर ही मुझे भी समझ में आई, पहले मुझे भी ध्यान नहीं रहती थी कि यहाँ कंगूरे की शोभा आती है बगल की जो दीवारें जहाँ मिलती हैं। किरण दीदी इस जगह आएगी, इसी थंब के हाँ ऊपर आएंगे ना हाँ कंगूरे? हाँ जी, यहीं पर हाँ, ही जहाँ यहीं पे पे ही 2 है। मंदिर मिल रहे हैं पाखी की दीवार के ऊपर, जहाँ पे आपका माउस है वहीं पर ही। सही है। हम्म। हाँ जी। सुंदर साथ जी, जैसे हमने अभी ये द्योरियों की शोभा को समझा, इसी तरह से ठीक गुर्जों के ऊपर भी बड़ी द्योरियों की शोभा का वर्णन आता है।
अभी हम उस शोभा को भी देखते हैं कि किस तरह से बड़ी ड्योरियों की शोभा दिखाई देगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, तो ये छोटी ड्योरियां दिख रही हैं, ये मंदिर की दहलान के पास दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ठीक चांदनी पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि 11वीं चांदनी पर। और ये भी 11वीं चांदनी पर गुर्जों की चांदनी, ये गुर्जों के ऊपर भी ड्योरियों की शोभा आई है, और इस पे भी सेम घुंघरू, ध्वजा, कलश, पताका सब शोभा वैसी आई है। सुंदर साथ जी, ये कांगरी की शोभा है, छोटे बल्बों की तरह, जैसे छोटे बल्ब होते हैं ये दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मध्य में दो मंदिरों के बगल की दीवार के ऊपर दिख रहा है, ये कंगूरे की शोभा मैप में दिखाई दे रही है। दीदी कुछ रह गया है तो, हाँ, 10 मंदिर के हास के 10 ऊपर मंदिर भी। के हाथ के ऊपर। हाँ जी, 10 मंदिर के हास के ऊपर भी सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर 10 मंदिर की शोभा है, तो 20 द्योरियां जो तो मंदिर के दहलान के ऊपर आएंगी, छोटी द्योरियां आई हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर गुर्ज आए हैं, ये हमें जो कोने पर बिल्कुल गुर्ज दिखाई देते हैं, इनके ऊपर भी चांदनी पर हमारे को बड़ी द्योरी दिखाई देंगी, और 4 कोनों पर भी 4 द्योरियों की शोभा आएगी, ठीक कोनों पर, 1, 2, 3 और 4। यदि और कोई शोभा रह गई हो तो आप कंप्लीट करो। बस वो सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, वो भी बता दो। चांदनी पे जाना है ये तो वाली, बीच में सीढ़ी, ये तो है ही। और एक ऊपर चांदनी पे जाना हो तो बीच में सीढ़ियां आती है। स्तंभों द्वारा सीढ़ियों हाँ, से जा सकते हैं हम। बीच की जो दीदी जहाँ ये जो पे। सीढ़ियां दिखाई दे रही है, मैंने पहले कभी ये वर्णन नहीं हाँ, पढ़ा ये कभी। ना अभी हम ही नक्शा देखते थे तो ये मेरे को नजर आई थी, तो फिर किरण दीदी से भी मैंने बात करी थी उनसे, तो ये भी सीढ़ियां हैं इस चांदनी से नीचे उतरने की। ये आगे उतर रही है, ये देखो आगे वाले छज्जे पे उतर रही हैं, और वो हाँ पीछे जी, गली में ये 4 गली पे। सीढ़ियां उतर रही हैं। हाँ, ये चांदनी हाँ से। जी, ठीक। सुंदर साथ जी, अगर 10वीं चांदनी में हमें कोई भी शोभा अभी भी अगर समझ में नहीं आई है, तो अभी भी किसी भी मैप से कोई भी क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, और अगर ठीक समझ में आया है तो अगर हम आगे चलते हैं फिर आज हाँ, 7 वनों की तरफ। ये नक्शा भी कोई अच्छा भी है, सुंदर सा। ये वाला। ये वाला नक्शा, इसमें कांगड़ी की शोभा भी बहुत अच्छा है। कांगड़ी कंगूरे दोनों तरफ देखो दिखाई दे रहे इसको हैं। जूम करो आशु, ये अच्छा है नक्शा, हाँ ये जी, वाला। भीतरी और बाहरी दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं कंगूरे। हाँ जी। दीदी पहले मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था, मुझे लगा ये पाके की दीवार में मतलब कंगूरा कुछ यहाँ पे कोई चीज है, जैसे कमाने थी ना, जैसे मानिक पहाड़ में, मेरे को कमान से कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने भी इसी मैप में देखा तो मुझे समझ में आया कि ये वाले बगल की जो दीवार का जहाँ पे निशान थंब आया, उसको मतलब जैसे लाइट ये की शेप कंगूरे हो का, जाती है ना, थोड़ी सी थोड़ी सी उठी हुई। ऊंची अलग उठी एक हुई। उठी हुई मतलब शोभा दिखाई हाँ दी। जी, हाँ जी। दिव्या कुछ रेज हैंड कर रही है। हाँ, स्टेयर दोनों तरफ कैसे हैं, ये हाँ जी, क्वेश्चन इससे आपका। दोनों तरफ ये मैसेज आया। कंगूरे स्टेयर नहीं है, हाँ मैसेज आया है, ये तो कंगूरों की शोभा है। वो शायद पहले नक्शे में जो सीढ़ियां थी उनसे पूछ रही है वो शायद। हाँ, वो दोनों तरफ वो वाला नक्शा डालो आशु। हाँ जी, रोज दीदी आवाज आ रही है। हाँ, इसको थोड़ा पीछे कर। हाँ, समझाओ इसको थोड़ा ऊपर करके। हाँ जी। हाँ, आप समझाओ। कंगूरे ही पूछे हैं दीदी, नहीं, क्वेश्चन ये क्या आया है। स्टेयर्स, ये उतरी हाँ, है ना सीढ़ियां। सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ सीढ़ियां उतरी सीढ़ियां। है। सीढ़ियां। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर सा जी, पूर्व का जो हांस है 10 मंदिर का, इसके चारों कोनों पर जैसे ही हमने गुमटियों की शोभा देखी है, ठीक बुर्ज के पास ये सीढ़ियां जैसे दिखाई दे रही हैं हमें, ये नीचे या उतरने के लिए कहें या ऊपर आने के लिए कहें, ऐसे ही चारों कोनों पर यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हुई हैं यहाँ पर छत से। इस छत पर आने के लिए हमारे को ये रास्ता बताया गया है कि यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं, और बाकी जितने भी थंब आए हैं दहलानों में है या इनके नीचे भी मंदिरों के जहाँ पर थंबों का निशान दिखाई दे रहा था हमें,
तो उन थंबों के द्वारा भी हम छत पर आ सकते हैं। जैसे ये दहलान में ये थंब आया या ये कोने का थंब आया, ये सारे थंबों में कोई भी थंब है, किसी भी थंब से हम सीढ़ियां चढ़कर जा सकते हैं। थंबों के अंदर गोल घुमावदार सीढ़ियां जाती है ऊपर चांदनी पर जाने के लिए। और बाकी एक सीढ़ी का वर्णन जहां पर नीचे सीढ़ियों का मंदिर आया है, वहां तो आता ही है कि सीढ़ियां वहां से भी हम ऊपर आ सकते हैं। तो पहली भूमि में हमारा सीढ़ियों का मंदिर ईशान कोने से आया था, शाम श्वेत के बीच में। सेकंड मंदिर जो आया था वो सीढ़ियों वाला था। ठीक उसी जगह पर इसके सिर पर भी सीढ़ियां ओपन होंगी, जिससे हम 10वीं चांदनी तक जा सकते हैं। और सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने पढ़ा भी है वाणी में, बड़ी व्रत में शोभा आती है कि जब हम 10वीं चांदनी से नीचे की जिस भी भूमिका में देखना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर नूरी तत्व है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नीचे तक हम जिस भी भूमि में देखना चाहते हैं, हर भूमि में हम देख सकते हैं। सब दिखाई देता है। अगर हम ऊपर भी बैठे हैं तो भी हमें हर शोभा हम नीचे तक की देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन सुंदर साथ जी? बस साशु, किसी का है नहीं क्वेश्चन? ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम फिर आगे अभी रंग महल की पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। मीनू दीदी, आप एक बार होस्ट देना है उसको या हाँ अनम्यूट जी, करना है? दिव्या, दिव्या हाँ दिव्या को, हाँ जी मैं दे देती हूँ दिव्या को ना। करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री रंगमहल की 10वीं आकाशी की शोभा को हमने देखा। अब आप श्री राज्य महाराज श्यामा जी की मेहर से रंगमहल की नजदीकी परिक्रमा को देखने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रंगमहल की पूर्व दिशा में आए 7 बनों की अलौकिक नूरमय शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। रंगमहल के ईशान कोने से अगिन कोने तक 1500 मंदिर आए। इन 1500 मंदिरों के बिल्कुल मध्य ठीक सामने 7 बन आए हैं और इनमें से 3 बनों की अनोखी अलौकिक शोभा आई है। ये तीनों वन अनार, अमृत और जामुन। ये वन पूरब से पश्चिम तक 500 मंदिर के चौड़े और उत्तर से दक्षिण तक 2000 मंदिर के लंबे हैं। इसी तरह से अनार वन के उत्तर में लिबोई वन, लिबोई वन के उत्तर में केल वन और अमृत वन के दक्षिण में जाम्बू वन की अनुपम नूरमय शोभा आई है। और जाम्बू वन के दक्षिण में नारंगी वन और नारंगी वन के दक्षिण में बट के वन की अलौकिक अनुपम शोभा आई। अब सुंदर साथ जी, हम सबसे पहले जाम्बू वन की अनुपम शोभा नूरमय शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। जाम्बू वन उत्तर से दक्षिण तक 500 मंदिर का चौड़ा है और पूरब से पश्चिम तक 2000 मंदिर तक पूर्ण फैला है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रंगमहल से लेकर जमुना जी तक पूरे 2000 मंदिर का लंबा। और यहाँ पर 2 लंबी नहरें आई हैं जो 2 मंदिर की चौड़ी है और 2000 मंदिर की लंबी है। इन 5 आड़ी नहरों के मध्य चबूतरे आए हैं और 500 मंदिर की दूरी पर आड़ी खड़ी नहरों के मध्य सुंदर शोभायमान बगीचे। अब हम एक बगीचे की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। एक बगीचा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक बगीचे के चारों दिशाओं में सुंदर चहबच्चे, फव्वारे और अति शोभायमान जल आया है, क्योंकि चबूतरे के नीचे उतर के एक मंदिर में भूम भर नहर आई है। नहर के लिए शोभा कही जाती है
जो बड़ा क़यामतनामा की एक चौपाई से बता रहे हैं। दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों तले, यानी इन नहरों में कई कोट गुना दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी कई कोट गुना उज्जवल नूरमयी जल प्रवाहित हो रहा है। और इन नहरों के मध्य सुंदर, बहुत ही सुंदर रोज उतरी है, और रोज के साथ ही बगीचे में सीढ़ियां भी है। और इन रोसों की शोभा के मध्य जो सीढ़ियों की जगह, उसकी जगह को छोड़कर सुंदर नूरमयी कठेड़े की शोभा अति शोभायमान हो रही है। और इनके साथ एक चौक में दो दो मंदिर की दूरी पर कतारबद्ध बहुत सारे असंख्य वृक्ष शोभायमान है, और इन वृक्षों की दो भौं तीसरी चांदनी आई। अब हम यह कह सकते हैं कि इनकी चौक के साथ द्योरियां भी आई हैं, जिसकी अति शोभायमान शोभा है। और जाम्बूवन की शोभा को ही हम अन्य वनों की तरह ही पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सारे वन एक ही शोभा, एक ही प्रकार के नूरमयी लिए हैं। इसके लिए एक चौपाई आती है। वन सबे एक रस है, कई रंग बिरिक अनेक, रंग रस स्वाद जुदे जुदे, कहाँ लो कहूँ विवेक। परम धाम के सभी वन एक समान शोभा वाले, अनेक रंग के असंख्य नूरमयी वृक्ष हैं। फूलों के रंग, उनके स्वाद अलग अलग है, फिर भी सभी एक समान, एक नूरमयी, एक शोभा जैसे लगते हैं। क्योंकि परम धाम की वास्तविक शोभा का इस बुद्धि से वर्णन करना बहुत ही कठिन है, जो कि चौपाई के माध्यम से बताया गया। अब हम चलते हैं अमृत वन की एक विशेष शोभा। अमृत वन की जो विशेष शोभा है, उसमें यह है कि धाम दरवाजे के सामने ही अमृत वन, और अमृत वन की पश्चिम दिशा की तरफ हम देखें तो 166 मंदिर की जो जगह है, वो पूरी जगह चांदनी चौक ने ली है। और चांदनी चौक और अमृत वन के मध्य 2 मंदिर की चौड़ी रोस है, जो कि पुखराजी रोस है, और वो 100 सीढ़ियों तक पूरी गई है। और इस रोस के आने से जो अमृत वन है, वो 2 भागों में कट जाता है, या यूं कहें पूर्ण रूप से बट जाता है। और इन रोसों के मध्य सुंदर बगीचे आए हैं, और बगीचों में बहुत ही सुंदर फूल है, शोभायमान वृक्ष है। और जो अमृत वन के वृक्ष है, उन सब में आम के अति शोभायमान वृक्ष है। अब हम आगे चलते हैं। जो अमृत वन के आगे 2 भाग बटे हैं। बगीचों में सुंदर नहरें भी आई हैं, चहबच्चे भी आए हैं, और उनके ऊपर गुमटियां भी बनी है। और बट अब आगे चले तो अमृत वन की शोभा के समान ही बट वन की जगह पर कुंज वन के सुंदर वन आए हैं, जिनके बीचों बीच बिल्कुल बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं, जो दिव्या, पश्चिम दिव्या नक्शा डालने दो, नक्शा आ रहा है, फिर धीरे धीरे बट का। हाँ, अब बोलो। अमृत वन जो 2 भागों में बट गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर रोज आई थी, पुखराजी रोज, जो कि 100 सीढ़ियों तक पूरी गई है। इसके कारण से अमृत वन 2 भागों में कट जाता है। अब हम आगे की शोभा के वर्णन को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो बट वन की शोभा है, वो आगे की तरफ आती है। जो कुंज वन से आगे जाते हुए बीचों बीच में हम देखते हैं, तो वहां बड़ो वन के वृक्षों की पूर्ण रूपेण 5 हारे आती हैं, और ये 5 हारे पश्चिम की तरफ पूरी तरफ से निकली है। क्योंकि जो बड़ो वन के वृक्ष है, वो पूरी भूमि तक पूर्ण रूप से फैले हुए हैं, या यूं कहें कि नूरमयी शोभा है, पूरी फैली हुई है। तो उस तरह से ही आगे बढ़ते जाते हैं। फैले हुए हैं तो बहुत ही शोभायमान, सुंदर और नूरमयी लगते हैं, क्योंकि इन सब की चेतनता, सुगंधता एक जैसी आती है।
यह सब वाणी के माध्यम में बताया गया है। अब इनमें लीला किस तरह से होती है? जो लीला होती है वो राजशमत जी और श्री राजी महाराज और सखियां इन वनों में भ्रमण करते हैं, सुंदर शोभायमान मस्ती करते हैं, रामते करते हैं और हास विलास करते हैं, क्योंकि उन वनों में जो सुगंधित फूल आए हैं वो इतने सुगंधित होते हैं कि हम उस सुगंध में डूब जाते हैं, तो आगे की यह भूल जाते हैं कि हमें आगे भी कुछ शोभा देखनी है। उन सुगंधी में हम बिल्कुल ही खो जाते हैं। इस तरह से अब ये शोभा यहीं पर है। प्रणाम जी। नाम जी दिव्या, बहुत अच्छी कोशिश की आपने बोलने की। हाँ, किरण दीदी आई हुई है ना? हाँ एक जी। लाइन है वो फर्स्ट पोम से नवमी पोम का, बाद में भजन गाऊंगी, आप बताइए। अच्छा हाँ, वो बाद में हाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी ही रंग महल की पूर्व दिशा की शोभा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईशान कोण और अगिन कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं। धाम चबूतरे के इनके ठीक सन्मुख अपने अनार, अमृत और जाबू की 3 वनों की शोभा आई है। पूर्व दिशा में केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट वन की शोभा आई है, जिसमें से 3 वन रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए आए हैं, अनार, अमृत और जांबू। और इन एक वन की अगर शोभा देखते हैं तो सभी वन लगभग उसी समान है कि ये वन 500 मंदिर के तो चौड़े और यमुना जी की तरफ 2000 मंदिर के लंबे आए हैं। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य अपने 500 मंदिर के लंबे चौड़े चौक हो जाते हैं। एक चौक की शोभा देखें तो एक चौक के चारों दिशाओं में नहरें, नहरों में पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, रोसों की सुंदर शोभा, चारों कोनों पे चौबच्चे, एक एक चौबच्चे से उठते 5-5 फव्वारे। और इन नहरों की शोभा, चौबच्चों की सुंदर नूरमयी शोभा, उनसे उतरती सीढ़ियां बगीचे में, और बगीचे में जो वृक्ष आए हैं 2-2 मंदिर के अंतर पर आए हैं। और इनकी जो एकल छत, 2 भून तीसरी चांदनी, एकल चांदनी हो जाती है फूलों पत्तियों मिलके। अगर जैसे हम बात करें अनार वन की, तो चारों जो किनार के वृक्ष आए हैं वो तो आएंगे अनार के, और बीच में सभी प्रकार के वृक्ष आ जाएंगे, सभी मेवों के, सभी फलों के। 2-2 मंदिर के अंतर पर जो चौक बने, 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, तो 4 वृक्षों के मध्य अपना 4 वृक्षों के मध्य ये अपना आवाज कैसे आ रही है बीच में? आवाज डबल आ रही है। हाँ, डबल कैसे आ रही है? ठीक हो गई दीदी? डिवाइस दो सही है क्या? अब सही है? अब ठीक हाँ है। जी। हाँ, 4 वृक्षों के मध्य 2 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हो जाता है। तो इन चौक में कहीं कहीं जो हरदास महर्षि जी ठीक मध्य में बताते हैं, और लालदास महर्षि जी की वृत्ति से कहीं कहीं फूलों की सुंदर देहुरियां, फूलों की सुंदर नूरी बैठ के, जिनमें आप श्री राजी, श्यामा जी और सखिया विराजते हैं, और दूसरे चौकों में आकर पशु पक्षी तरह तरह के करतब करके धरी को रिझाते हैं। तो इस तरह से मोटे रूप में अगर एक शोभा देखें एक वन की, तो 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे, चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में चौबच्चे, और उनमें 2 भून तीसरी चांदी के नूरी जवेरातों से जगमगाते वृक्ष। तो केल, लिबोई, अनार और जांबू, नारंगी, इन 5 वनों की शोभा बिल्कुल इसी प्रकार से आई है। केल हो गया, अनार हो गया, जांबू, नारंगी। केल, लिबोई, अनार, जांबू और नारंगी, इन 5 वनों की शोभा इसी तरह से आई है कि यहाँ पर 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे बनेंगे। अब आते हैं अमृत वन की शोभा में। अमृत वन भी, हाँ जी निकालो लक्ष्य। अमृत वन भी 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा आया है, लेकिन इसमें जो बगीचा रंग महल के साथ लगता हुआ आया 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, उनमें से 166 मंदिर के स्थान पर चांदनी चौक की शोभा हुई है। इन चांदनी चौक की शोभा देखते हैं तो 3 दिशा में अपने को अमृत वन के वृक्षों की सुंदर मेहराबी द्वार, उनके 2 भूम के छज्जे, उनके कठेरे वृक्षों के चांदनी चौक में खड़े हैं, तो अमृत वन के नूरी नजारे।
और ठीक सामने देखते हैं तो चढ़ती सीढ़ियां और धाम दरवाजे की शोभा। उस सीढ़ियों के सामने 2 मंदिर की रोंस, ये रोंस जाके वन रोंस में मिल रही है। तो ये अमृत वन को 2 हिस्सों में बांटती हुई वन रोज में जाकर मिल रही है। तो बाकी जगह अपन ने शोभा देखी कि 4 बगीचे आए हैं, यहाँ पर 8 बगीचों की शोभा हो गई। इन रोज के दोनों तरफ 2-2 बगीचे आए, तो यहाँ पर 8 बगीचों की शोभा हो गई। और ये अमृत वन है, तो इसमें बेसिकली ज्यादातर मेवों के, अंगूर के, आम के और एप्पल के, इस तरीके एक जैसे कहते हैं ना बादशाही अंदाज वाले सुंदर वृक्ष बेशुमार रंगों नगों की शोभा लिए। इन मध्य रोज पे खुद को महसूस करें हम। ये जो चांदनी चौक से आ रही है ठीक मध्य वाली रोज, 2 मंदिर की रोज, इस रोज पे जब हम हैं तो अपने दोनों ओर वृक्षों की हारें, वृक्षों की मेहराबें, अपने ऊपर पूरा एकल वृक्षों का छतरी मंडल। और इन वृक्षों के आगे नजर करेंगे तो नहर की रोज और आगे नहर की शोभा, और बीच बीच में अपने कुछ चबच्चे भी नजर आते हुए, उन चबच्चों से उठते फवारे। तो उन चीज को फील करें कि यहाँ से निकल रहे हैं चबच्चों के बीच में से, तो कैसे फवारे आपको छूने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, उन फवारों का जल आपको आके छुएगा। तो इन 2 मंदिर की रोज की शोभा को ही महसूस करें तो कैसे वनों की झलकार, सुंदर नहरें, चबच्चे, पशु पक्षी खेलते हुए और अपने चबच्चे अपने को स्पर्श करते हुए, नहरों के मध्य पुलों की सुंदर शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा तो हो गई अभी तक अपनी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी की। अब बट वन की शोभा देखते हैं। बट वन में 2 तरह की शोभा आई है। एक तो बट के स्थान पर जो पाल पे वृक्षों की 5 हारें आई थी वो इनमें से गुजरी हैं। जो बट का बेसिकली स्थान आया है 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा, वहां पे बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकली हैं। उनके मध्य जो चौक हुए हैं उनमें कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है, तो ये बट वन कहलाता है। यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेकर निकले हैं। इसी तरह से केल में से भी बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं। तो अपने को केल और बट वन ये दोनों 5 बम छठी चांदनी के दिखाई देंगे, क्योंकि इनमें से बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं। इनमें से बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं, तो ये 5 बम छठी चांदनी। लेकिन बीच के जो मध्य 5 जो रह गए, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, ये अपने हो गए 2 भौम तीसरी चांदनी के। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम आसमान की ऊंचाइयों पे आ जाएं या रंग महल की चांदनी से आ जाएं, तो ये शोभा देखिए। तो केल और बट अपने को 5 भौम छठी चांदनी नजर आ रहे हैं, और मध्य के 5 वन अपने को 2 भौम तीसरी चांदनी एक सुंदर फूलों की गिलम बिछी हुई नजर आ रही है। अब आते हैं बट घाट पे। नारंगी और बट वन के मध्य जो 2 मंदिर की रोंस आई है, नारंगी और बट वन के जो मध्य 2 मंदिर की रोंस आई है, उन रोंस से आ जाते हैं वन रोंस पे। हाँ, जमुना जी की तरफ आओ। हाँ, वन रोंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे वन रोंस से जगह लेकर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। इनके ठीक मध्य एक बट का वृक्ष उठा, जिसकी बड़वइयों ने इस तरह से फैलाव किया कि अपने पास 9 थंबों की 9 हारें हो गई। जो बड़वैया है वो भी बट वृक्ष के समान ही सुंदर शोभायमान है। 9 थंबों की 9 हारें उन बड़वैयों की बट वृक्ष समेत, और उनकी मेहराबों में हिंडोले, तले की भूमिका में नूरी रेती की शोभा, ऊपरा ऊपर जो भूमि आई है उनमें फूलों का पसारा। तो 5 भूम छठी चांदनी और इनकी मेहराबों में सुंदर हिंडोले। 8 चौकों की 8 हारें आ जाती हैं जिनमें हिंडोलों की शोभा। तो इस तरह से इनकी 5 भौम छठी चांदनी। और चांदनी पर शोभा वर्णन आती है वाणी में कि सुंदर देहोर जो, अर्थात ये शोभा दिल में बैठती है कि इसकी चांदनी पर जब आएंगे, बाकी वृक्षों की चांदनी एकल आई है, चांदनी प्लेन, इसकी चांदनी पर अपने को फूलों की देहोरियां, गुमटियां नजर आएंगी, कलश ध्वजा पताका नजर आएगी। तो इस तरह से इन 7 वनों की सुंदर शोभा आई है। और इन वनों ने आगे बढ़कर जो 3 वन रंग महल के चबूतरे के साथ लग रहे हैं, अनार, अमृत और जाम्बू, इसका वो दूसरा वाला निकाल लो मैम, 3 वन वाला। अनार, अमृत और जाम्बू जो 3 वन अपने रंग महल के चबूतरे के साथ लगते आए हैं, इनमें से बिल्कुल चबूतरे के पिठोर पर
वृक्षों की शोभा आई है। बिल्कुल पिठोर पे, पिठोर कहते हैं चबूतरे के बिल्कुल लगते हुए, यानी वो चबूतरे के साथ एक थंब रूप में अपने को प्रतीत होंगे। ये वृक्ष रंग महल की तरफ 100 हाथ सीधा ऊपर उठ जाते हैं और उसके बाद 22 हाथ की ऊंचाई ले लेते हैं, सीधा यूं ऊंचाई ले लेंगे। ऊंचाई लेके ये रंग महल के झरोखों से मिलान करेंगे प्रथम भूमिका में, और दूसरी भूमि में रंग महल के छज्जों से मिलान करेंगे। तो इस तरह से वनों के मिलान की सुंदर शोभा। अब मंदिरों से निकलो, झरोखे पे आओ और आगे 22 सीढ़ियां उतरकर भागते हुए अपन यमुना जी में छलांग लगा सकते हैं। दूसरी भूमि के मंदिरों से निकले, एक सीढ़ी नीचे उतरकर छज्जे पर आएंगे और सामने वनों की चांदनी ने एक कल मिलान किया है, तो दौड़ते हुए हम जमुना जी तक जा सकते हैं और वहां डालियां पकड़कर जमुना जी में छलांग लगा सकते हैं। तो इस अंदर सुंदर नूरी शोभा इन 7 वनों की, उनके कलर्स, उनकी मेहराबें, उन सब चीज को फील करें कि केल में कैसी शोभा होगी, लिबोई में कैसी होगी, अनार में कैसी होगी, एक एक वृक्ष की शोभा को। इस तरह से हो गया। दीदी मैं स्टॉप शेयर करूं, एक बार आप वो वाले मैप्स दिखा दो जिसमें कलर्ड सब की रौस नजर आ रही है इस नक्शे में। और ये बगीचे की शोभा, बीच में द्योरी की शोभा। जैसे किरण दीदी ने बताया कि ज्वारदास महाराज जी ने एक द्योरी बताई है और लालदास जी महाराज ने यहाँ कितनी, मतलब अलग अलग कितनी ही द्योरियां हो सकती है, क्योंकि ये बगीचे की लंबाई चौड़ाई मतलब 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो और भी हो सकती है। उन्होंने जैसा वर्णन किया, ये शोभा। ये हम सब सखियां बातें कर रही हैं आपस में वनों के। ये आम के ही लगे हैं, देखो किरण दीदी। अमृतवन में आम के अंगूरों की बेलें कहते हैं, पूरी जो चंद्रमा है उसे पूरी अंगूरों की बेलें छाई हुई। ये जामुन के। हम्म। ठीक है आशु। हाँ जी दीदी, हम्म। बहुत सुंदर शोभा दीदी, इसको देख के ही दिल में। हाँ, तो अब आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो या पूछें, किरण दीदी हैं, नहीं तो पूछ हाँ जी। लेते हैं जैसे में। यहाँ पे नहरें तो खुली हुई आई है ना? हाँ जी, ये नहरें तो सब खुली हुई हैं। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक क्वेश्चन अभी मन में आया कि अभी अभी हमने वनों का मिलान सीखा कि किस तरह मिलान कर रहे हैं। तो अगर हम धाम चबूतरे की रौस पर परिक्रमा कर रहे हैं, इस रौस पर अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हमें, अगर हम ऊपर देखते हैं तो क्या ये झरोखे हमें दिखाई देंगे? जैसे अभी हमने वनों का मिलान सीखा कि चबूतरे की पिठोर पे 100 हाथ का एक तना उठा, एक हमारा जो पेड़ बिल्कुल पिठोर के साथ लगता हुआ है, तो उसने आकर 22 हाथ ऊपर जाकर मेहराब बनाकर और उसके बाद मिलान किया झरोखों के साथ।
जब हम इस रौस पर हैं तो हमें क्या शोभा दिखाई देगी आसपास? झरोखा नहीं दिखाई देगा दीदी, हाँ जी, झरोखा नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी। झरोखा हमें यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा दिखाई देगा और झरोखा नहीं दिखाई देगा। और क्या शोभा दिखाई देगी हमें? अगर हम पूर्व दिशा की तरफ देखते हैं इस रौस पर खड़े होकर तो हमें और क्या शोभा दिखाई देगी सामने? वनों की कौन सी भौम दिखाई देगी, या कहें तो वनों की पहली भौम दिखाई देगी। सारे आंसर कुसुम दीदी ने देने हैं। बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी, हमें वनों की पहली भौम दिखाई देगी। और यहाँ पर कठेड़े की शोभा भी का भी वर्णन आता है कि कठेड़ा भी दिखाई देगा, मेहराबों के बीच में कठेड़े की शोभा भी दिखाई देगी। जो कि परिक्रमा रौस पे कठेड़ा आया है, यहाँ मेहराबें जब बनेगी 22 हाथ की ऊंची तो बीच बीच में कठेड़ा भी दिखाई देगा। जब हम इधर जाना चाहते हैं तो पुष्पा जी को अनम्यूट किया है क्या, नहीं कर पा रही हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। नहीं हो रहा है, देखना जरा। वीडियो ऑन करो तो हाँ, हो गया उनका, हाँ फिर बंद हो गया, डबल टैप हो गया शायद। ओके, अब देखो करके अपने आप। किरण दीदी, अगर हम यहाँ से जाना चाहें, कठेड़ा जैसे लगा हुआ है वनों में, तो हम मतलब जो यहाँ पर म्यूट पर पेड़ आए हैं नहीं उनकी प्रेस कर उनके रही। अंदर जो आई होंगी सीढ़ियां, उनसे ही हम पहली भूमि में जाएंगे, है मीनू नहीं दीदी? हाँ जी। कुछ नहीं, यहाँ हाँ पे हाँ, अगर धाम रोज पे हैं तो अपने को सीढ़ियों से नीचे आना होगा ना। वनों ने तो यहाँ मिलान नहीं किया ना, 22 हाथ ऊंचा मिलान किया है। ऊंचे हैं, नीचे ही आना हाँ जी, यहाँ पड़ेगा। तो कठेड़ा आ गया ना, तो अगर हमें मान लो यहीं से जाने की इच्छा है तो अपने तो को 16 हाथ के 6 बजे वनों से आ जाओ। सीढ़ियां मिल उसमें भी जाएंगी तो आपको। उसमें भी तो सीढ़ियां मिलेंगी ना, जो थड़ जा रहे हैं, मिलेंगी, पेड़ के थड़ जो जा रहे हैं ऊंचे 100 हाथ के, तो उसके अंदर उनपे जो भी मिल गोलाई में जाएंगी। सीढ़ियां होंगी, वहां से भी हम नीचे उतर के पहली भूमि में आ सकते हैं जमीन पर। नहीं, वैसे भी सीढ़ियां मिलेंगी। आप ये देखो, दक्षिण में, उत्तर में, हांस हांस में सीढ़ियां बताई हैं। यहाँ पर बड़ी सीढ़ी का वर्णन तो कर दिया, लेकिन दाएं बाएं सीढ़ियां और मिलेंगी अपने को पूर्व दिशा में। धाम धाम चबूतरे पे भी चढ़ती हुई मिलेंगी सीढ़ियां। सीढ़ियां, हाँ। क्योंकि हर जगह हांस हांस में सीढ़ियां बताई हैं, तो यहाँ भी छोटी सीढ़ियां तो मिलेंगी अपने को। कितनी दीदी एक सीढ़ियां आई? शोभा, और कितनी हाँ, सीढ़ियां? वो तो भोम्बर की एक शोभा, और अच्छे से चांदनी चौक के ऊपर जो एक भूम की, हमारे जो दो मंदिर की जो रौस चल रही है ना, उसकी एक भूम पे हम खड़े हैं। मतलब वो जब चांदनी मिल जाती है इस जगह पे, हाँ, यहाँ पे आओ सेंटर में, जहाँ ये रौस चल रही है, चांदनी चौक की दो मंदिर की रौस। अब इसकी एक भूम पे हम ऊपर खड़े हैं, कठेड़े के पास खड़े होके, तो चांदनी चौक हमें कितना सुंदर खुला हुआ नजर आएगा। बाकी सब हमारे को चांदनियां ढकी हुई नजर आएंगी, और चांदनी चौक खुला नजर आ रहा है पहली भूम पे। ये वाली शोभा, क्यों किरण दीदी? कुल दे- हाँ हाँ जी। जी, 166 मंदिर जो है वहां पर कोई भी वृक्ष नीचे, की हाँ, शोभा सिर्फ नहीं है, तो सिर्फ ऊपर से कितना चांदनी सुंदर ऊपर लगेगा। आसमान। हाँ नूरमयी जी, हाँ, रेती। नूरमयी रेती वर्णन ऊपर आता है से कि कितना। रेती का तेज आसमान में जाके लग रहा है। इतनी झलकार है, मतलब कहने का मतलब है इतनी झलकार है कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। अभी इसका नाम भी चांदनी चौक है। मेहराबी द्वार का कौन सुंदर साथ एक बार वर्णन करके बताएगा कि मेहराबी द्वार क्या चीज होता है? 4 महाराज जी की व्रत में एक शब्द आया है, मेहराबी द्वार। एक ही हाथ खड़ा हुआ है, उससे हमने पूछना नहीं है।
नहीं नहीं, और भी है। नीरा भगत जी ने, आज तो नीरा दीदी ने रेज हैंड किया है, उनको करो। नीरा दीदी कर सकते हैं आप म्यूट। नीरा दीदी अपने आप करिए ना अनम्यूट। कर दिया जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कभी तो चेहरा दिखाओ। अमृत वन की रोस जहाँ चांदनी चौक में खत्म होती है, जो जहाँ से चांदनी चौक शुरू होता है, वहाँ आम के दोनों तरफ के जो पेड़ हैं और उनकी मेहराब बनती है, उसको मेहराबी द्वार बोलते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं। गलत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, इसको भी मेहराबी द्वार बोलते हैं। और चाहे आप अमृत वन की तरफ दाएं बाएं भी देखोगे ना, तो ये खुली मेहराब बन रही है, तो इनको भी मेहराबी द्वार, रास्ते जो भी हो गए उनको द्वार बोल दिया। और मेहराब खुली है, इसलिए इनको द्वार बोल दिया। और आप इन दोनों दोनों तरफ के बीच से काम जा कर रहे हो तो सकते हैं। ये भी मेहराबी द्वार हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जब जब हम चांदनी चौक पहुंचे तभी सिर्फ मेहराबी द्वार की शोभा आएगी। ये सभी जो है, ये दाएं बाएं और ये पूरी जो रास्ते बने हुए हैं, ये एक तरह से मेहराबी द्वार ही होंगे, जो मुझे समझ में आया। किरण दीदी या मीनू दीदी और क्लियर करो आप। मेरे को तो एक और इतना ही। मेहराबी द्वार किरण दीदी, यदि मान लो हम इन चांदनी पे ऊपर खड़े हैं, पहली भौम में, सब सुंदर साथ हम ऊपर चलते हैं, ये जो 5-6 बन की जो चांदनी एक समान आई है, 5 बनों की, इसकी पहली भौम की चांदनी पर चलते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने अनार से अमृत वन की चांदनी पर जाना है। मैं अनार पर खड़ी हूं, तो वहां पर भी चांदनी पर मेहराबी द्वार मिलेंगे दूसरी चांदनी पर जाने के लिए। ये कहीं पढ़ा था, बाकी किरण दीदी मुझे बताएंगी। ऊपर भी सुंदर गेट बने हुए हैं एक चांदनी से दूसरी चांदनी पर जाने के लिए। ये जो शोभा आई है इन 7 वनों की, जब पहली छत पड़ी तो नहरे चबच्चे सब ढप गए। अब अपने वृक्ष आ रहे हैं 2-2 मंदिर के अंतर पर। मतलब नीचे फूलों की एक गिलम बिछी है, उनमें से वृक्ष प्रकट हो रहे हैं। 75 हाथ तक सीधा जाते हैं, फिर वो 25 हाथ में मेहराब बना के दूसरे वृक्ष से मिलान कर लेते हैं। तो अपने को चारों तरफ जहां भी देखोगे मेहराबी द्वार वृक्षों के नजर आएंगे। अब कहीं से भी कहीं निकल जाओ, ये देखो ना, ये वृक्ष से वृक्ष का जहां मिलान होगा वहां मेहराबी द्वार है। खुली दहलाने एक तरह से, नीचे फूलों की फूलों की फर्श, ऊपर फूलों का चंद्रमा। हाँ, और ये जो बात कर रहे हैं कि एक वन से दूसरे वन में जाने के लिए, तो यहाँ मर्यादा के वास्ते कठेड़ा आ जाएगा, एक सुंदर शोभा के वास्ते। और उन कठेड़े में अपने को दरवाजे मिल जाएंगे, उससे निकल जाएंगे। वो मेहराबी द्वार नहीं, वो कठेड़ा है, उसमें दरवाजे हैं। बाकी मतलब कुछ मेहराबी, फूलों का बना हुआ है मेरा हाँ, फूलों के द्वार बने, कठेड़े आ जाएंगे, कठेड़े और मतलब द्वार। दिखाने के लिए कि ये अमृतवन की हद है और ये जाम्बूवन की हद है ना। बाकी शोभा एकल है पूरी, बीच बीच में सुंदर द्वार, तो अपन दौड़ते हुए एक से दूसरी चांदनी पर जा सकते हैं। जा सकते हैं। दीदी, अब हम सब पहली चांदनी पर, मतलब दूसरी चांदनी पर पहुंच गए हैं वनों की। तो क्या यहाँ पर जो नहरों की शोभा है वो हम सबको दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? नहीं, ढप या जाएगी फिर नहरें। ये तो ढक मुझे नहरें जाएंगी। सबको पहली बता छत पे देते। ढप जाएंगी। हाँ जी, नहरें पहली छत पे। डिफिकल्ट अच्छा क्वेश्चन था, सबको बताना था, अच्छा, बाकी आप सब। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सॉरी पहले सॉरी। क्वेश्चन पूछो। हाँ, हाँ, क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब किरण दीदी ने हमें बता दिया कि जैसे हम अगर दूसरी चांदनी पर खड़े हैं वनों की, तो वहां पर हमें नहरों की शोभा नहीं दिखाई देगी। नीचे कई बार ऐसा दीदी, जैसे बटपीपल की चौकी में भी नहीं आती ऊपर नहर, जब हम जाते हैं आगे तो वहां पर भी नहीं आती। पहले हमें लगता था कि शायद कई जगह पर ऐसा होता है कि कमर भर गहरी नहर भी आई है भूमों में, अगर आगे ऊपर जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर हम वनों में जब घूम रहे हैं, तो सिर्फ पहली भूम जो है वनों की, वहां पर हमें नहरें दिख रही हैं। और जब दूसरी चांदनी पर जाएंगे तो वहां हमें कोई नहर नहीं दिखाई देगी। ठीक है दीदी, बाकी रिवीजन अगली बार, और बाकी सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लो आशु, कि इन 7 बनों का में जल कहाँ से आता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, इन 7 वनों में जल कहाँ से
पहुंच रहा है, कहाँ से आ रहा है? ममता, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। ये जो ईशान अगेन, ये कौन बने हुए ना चार बच्चे, इससे जल आ रहे नहरों में, चारों चार बच्चे से। यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल गुप्त रूप ममता, से सब अंडरग्राउंड सब चल अगली रहा बार आपने ये 6 बच्चों का वर्णन आपने ही करना है, इन 6 बच्चों का आपको। है। यस, पूर्वज करेंगे। मेरे बस का नहीं। स्वराज जी करते हैं। हाँ जी, ये रचना जी हाँ, कुछ कह रही हैं। हमें तो कुछ आता नहीं। रचना जी आप पूछ सकते हैं क्या ममता, पूछना पहले तुम सोचो पहले क्या था और अब आता नहीं है तो मत बोलो, बोलो हमें आता है, प्रणाम राजी जी। ने जो दिया है। ये रचना जी हाँ, क्या पूछ रही जैसे प्रणाम जी। जैसे आप बताते हो तो प्रणाम जी लगता है कि हम वहाँ पहले भी घूम रहे थे, ऐसा सीन तो मैंने देखा हुआ, ऐसा लगता है। तो आप पहले वाली स्थिति और अब वाली स्थिति में देखो, कुछ फर्क है। ऐसे मत कहो, नहीं तो राजी बहुत कहेंगे, अंतर है, बहुत तो फिर राजी कहेंगे मैंने तो इतना दिया फिर भी ये कह रही है मुझे नहीं आता। कहो राजी मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। हम पर वर्णन तो वही करवाएंगे, हाँ वही करें। लिखते भी करवाएंगे। हाँ जी रचना दीदी, आप पूछो। प्रणाम जी। मेरे को ना वो 10वीं चांदनी में हम जाएं कैसे, ये पूछना था। वहां पे सीढ़ियों वाला मंदिर आया है, कहाँ पे आया है? जैसे पहली भूम में सीढ़ियों वाला मंदिर आया है, ठीक वैसे ही वहां पर भी सीढ़ियों वाला मंदिर आया है। वहां पर भी सीढ़ियां आएंगी सुंदर साथ जी। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ जी, नाम जी। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, मैं सब आपस में बात कर सकते हैं, आप सबको अनम्यूट कर देते हैं। बोलो श्री जो प्राण आज की जय, प्राणनाथ की जय। सखी मोहे परम धाम सुखकारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। प्रथम भौम की शोभा भरण, प्रथम भौम की शोभा भरण, कही न सके मोतिहारी। 64 थंब चबूतरा अंदर, 64 थंब चबूतरा अंदर, बैठे जुगल बिहारी। परम धाम सुखकारी, सखी मोहे परम धाम सुख पारी। 14 बैठी सखियन की पाती, 14 बैठी सखियन की पाथी। राजा चरण उरधारी, राजा चरण उरधारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। प्रेम विनोद करत प्रीतम से, प्रेम विनोद करत प्रीतम से, निरत करे सखी सारी। परम धाम सुखकारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। दूसरी भौम भूला भूलवनी, दूसरी भौम भूला भूलवनी, बिहरत जुगल बिहारी, बिहरत जुगल बिहारी। सखी मोहे परम धाम सुखकारी। एक पहर लो भूला भूलवनी, एक पहर लो भूला भूलवनी, करे बिहार पिया प्यारी, करे बिहार पिया प्यारी। सखी मोहे परम धाम सुखकारी। तीसरी भौम प्रभात ही आवे, तीसरी भौम प्रभात ही आवे, पशु पक्षी हितकारी, पशु पक्षी हितकारी। 3
पहर तुहु करे बिहारा, तीन पहर तुहु करे बिहारा। चौथे विपिन सिधारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। चौथी भौमय अनूप छवि छाजे, चौथी भौमय अनूप छवि छाजे। नीरत नरंग नारी, नीरत नरंग नारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। क्या बरड़ो छवि नृत्य तन गाती, लीला करत बिहारी, ए लीला करत बिहारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। पांचवी भौमा बैठे आए, जुगला धनी सुखकारी, जुगला धनी सुखकारी। सेज सुरंग शयन विश्राम, सेज सुरंग शयन विश्राम। परमानंद पिया प्यारी, परमानंद पिया प्यारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। छठी भौम सुखपाल विराजे, छठी भौम सुखपाल विराज। षड सहसा सुखकारी, षड सहसा सुखकारी। जुगल स्वरूप बैठे तख तरवा, जुगल स्वरूप बैठे तख तरवा। संग सखी बर हो हजारी, संग सखी बर हो हजारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। सातवी भौम परम सुखकारी, दो दो झूलन तारी, दो दो झूलन तारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। आठवीं भौम झूलत पिया प्यारी, आठवीं भौम झूलत पिया प्यारी। लगे हिंडोला चारी, लगे हिंडोला चारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। नवमी भौम छजी छवि छाजे, नवमी भौम छजी छवि भाजे। बैठक विविध प्रकारी, बैठक विविध प्रकारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। सुंदर साथ विहरत प्रीतम संग, सुंदर साथ विहरत प्रीतम संग। दशमी भौम चित्रकारी, दशमी भौम चित्रकारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी, परम धाम सुखकारी, सखी मोहे परम धाम सुखकारी। प्रेम से बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सखी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी ज्योति, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, सारी भूमों में घुमा दिया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, दिल के भाव थे, बहुत दिल से बोला, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत अच्छा बोला, प्रणाम जी, राजी की बहुत अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और इश्क सुराही में डूबे, तुम बसते हो मैं खानों में, और इश्क सुराही में डूबे। पीकर साकी के हाथों से अपनी मंजिल तक आ पहुँचे। पीकर साकी के हाथों
हाथों से अपनी मंजिल तक आ पहुँचे। तो इश्क के सागर में डूबे अपनी मंजिल तक आ पहुँचे। यही दिल में आया कि आप सारे वही हो जो मैं खानों में बसते हो। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिलबर मेरे सुंदर तेरा, दिलबर मेरे सुंदर तेरा, जलवा है दरबार का अज सबसे ऊंचा, सबसे न्यारा, अज सबसे ऊंचा, सबसे न्यारा, रुतबा है सरकार का, दिलबर मेरे सुंदर तेरा, जलवा है दरबार का अज दिलबर मेरे। एक मिनट सरोज जी, आपका ना नेट। नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना आपका नेट चला गया था। जय। कोई नहीं, सवेरे सुन प्रणाम लेंगे। जी, सबको प्रणाम जी। नाम जी, अरे एक मिनट, प्रणाम जी। एक मिनट तो करो। रिकॉर्डिंग क्यों चल रही है? दीदी कल प्रणाम जी, प्रणाम।